क्या तुमने कभी सोचा है जापानीज लोग इतने ज्यादा प्रोडक्टिव और हेल्दी कैसे रहते हैं? वेल, इसके पीछे काफी सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं तुमको 5 ऐसे पावरफुल जापानीज टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जिसको तुम अपनी लाइफ में अडेप्ट करके 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हो। और हाँ, एक एक टेक्निक को ध्यान से सुनना और समझना इंपॉर्टेंट है, तभी तुम उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सो इसमें से एक भी टेक्निक को मिस मत करना, क्योंकि मैं ना सिर्फ इन टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा बल्कि ये भी बताऊंगा तुम्हें इनको एग्जैक्टली यूज और इम्प्लीमेंट कैसे करना है। हर एक मेथड का एक कल्चर विजडम में रूटेड है जो प्रोग्रेस और पर्सनल ग्रोथ पे बेस्ड है। पहली टेक्निक है काइजिन। काइजिन शब्द का मतलब होता है सुधार या बेहतर बनना। ये तुम्हें सिखाता है कि सिर्फ 1% डेली इंप्रूव करने से कैसे एक साल में तुम 37 टाइम्स बेटर बन जा सकते हो किसी भी चीज में। अगर तुम डेली छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स के सिग्निफिकेंस को चैंपियन करते हो इस फिलॉसफी को यूज करते हुए, तो याद रखना कि प्रोसेस काफी बड़ी लीप्स में नहीं बल्कि छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स में होती है। मॉडेस्ट गोल सेट करना, छोटे विक्ट्रीज सेलिब्रेट करना एंड ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स पर फोकस करना तुम्हें सस्टेनेबल सक्सेस और एनहांस्ड प्रोडक्टिविटी के तरफ ले जाता है। तुम्हारे लाइफ में काइजिन को अप्लाई करने का पहला स्टेप है डेली लाइफ के एक्टिविटीज को इम्प्रूवमेंट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अपनी लैंग्वेज स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हो तो हर दिन थोड़ी देर प्रैक्टिस करो, नए वर्ड सीखो या फिर किसी डिफरेंट लैंग्वेज के छोटे छोटे फ्रेजेस या सेंटेंस का यूज करो। इसके अलावा अपनी गलतियों से सीखो और उनको इम्प्रूवमेंट की कोशिश करो। दूसरों से फीडबैक लेकर और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करके भी काइजिन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह काइजिन तुम्हारी लाइफ को बदल देगा। दूसरी टेक्निक है शिनरिन योकू, जो कि जापान से आई एक प्रैक्टिस है। इसका मतलब होता है फॉरेस्ट बाथिंग या वैन स्नैम। ये मेथड नेचर के बीच टाइम बैठने की इंपॉर्टेंस को शो करता है, जहां तुम पेड़ों की हवा को फील करते हो और जंगल की शांति को अपने आसपास कंटेन करते हो। बाहर टाइम स्पेंड करना नेचर के साथ एक डीप कनेक्शन बनाता है जो सिग्निफिकेंटली स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है। तुम्हारे लाइफ में शिरीन योकू को इम्प्लीमेंट करने के लिए तुम्हें किसी दूर दराज के जंगल में जाने की जरूरत नहीं। तुम अपने शहर के किसी भी पार्क या अपने गार्डन में भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। बस कुछ समय के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को साइड में रख दो और नेचर के बीच में कुछ टाइम स्पेंड करो। ध्यान से पेड़ों को देखो, ताजी हवा को महसूस करो और नेचर के साउंड को सुनने की कोशिश करो। ये सिंपल प्रैक्टिस तुम्हारे मन को शांत करेगी और तुम्हें एक नए नजरिए से भर देगी। तीसरी टेक्निक है इकिगाई। इकिगाई एक जापानीज कंसेप्ट है जो तुम्हारे लाइफ में पर्पस या मीनिंग को शो करता है। इकी का मतलब है जीवन और गाय का मतलब है कुछ जो वैल्यू रखता है। ये तुम्हें बताता है कि तुम्हारा पैशन, मिशन, प्रोफेशन और वोकेशन को कैसे फाइंड करना है। इकिगाई में 4 मेन एलिमेंट होते हैं। वो क्या है जो आप अच्छे से कर सकते हैं, प्रोफेशन। वो क्या है जिससे आप प्यार करते हैं, पैशन। वो क्या है जिससे पूरी दुनिया को जरूरत है, मिशन। और वो क्या है जिससे आपको पैसे मिल सकते हैं, वोकेशन। जब ये चारों एलिमेंट एक साथ मिलते हैं तब इंसान को अपनी इकिगाई का एक्सपीरियंस होता है। इकिगाई का कंसेप्ट को अपने लोगों को उनकी रोजमर्रा की लाइफ में डीपर मीनिंग और सेटिस्फैक्शन ढूंढने में मदद करता है। अपनी जिंदगी में इकिगाई को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले अपने चारों पिलर को पहचानो, फिर इन चारों एस्पेक्ट को मिलाकर एक इंटरेक्शन पॉइंट ढूंढो। यही तुम्हारे इकिगाई होगा। इस प्रोसेस में टाइम लग सकता है, लेकिन ये वर्थ इट है। ये सारी टेक्निक्स पर रिसर्च करने में काफी ज्यादा और टाइम और एफर्ट लगता है। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर you hit the like and subscribe button. Moving on to the fourth technique, that is wabi sabi. Wabi sabi एक जापानीज फिलॉसफी है जो इनपरफेक्शन एंड नॉन एग्जिस्टिंग के ब्यूटी को एक्सेप्ट करता है। ये तुम्हें सिखाता है कि लाइफ की ब्यूटी उसके इनकम्प्लीटनेस एंड अनसर्टेनिटी में ही छुपी होती है। इसका मतलब है कि तुम्हें हर चीज में, चाहे वो पुरानी या टूटी हुई हो, एक खूबसूरती ढूंढनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास एक पुराना मग है जिसमें एक छोटा सा क्रैक है, वाबी साबी की फिलोसॉफी कहती है कि क्रैक को एक कहानी के रूप में दिखाओ, ना कि एक दोष के रूप में। ये एक मग की जिंदगी और उसके साथ स्पेंड की गई टाइम को शो करता है।
अपनी लाइफ में वाबी साबी को लागू करने के लिए हमें अपने आसपास का इम्परफेक्शन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, उनमें ब्यूटी खोजनी होगी। इसका मतलब ये भी है कि तुमको अपने आप को दूसरों को उनकी इम्परफेक्शंस के साथ एक्सेप्ट करना है। अपने घर में तुम पुराने फर्नीचर को नए की बजाय यूज़ कर सकते हो, जो अपने मार्क्स और हिस्ट्री के साथ आता है। ये तुमको याद दिलाता है कि समय के साथ चीज़ें बदलती है और ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। एंड में वाबी साबी तुम्हें प्रेजेंट में जीने की प्रेरणा देता है। अब बात करते हैं एक लास्ट बट मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक, जिसको बोलते हैं शोशिन। शोशिन एक जापानीज टर्म है जो बिगिनर्स माइंड यानी शुरुआती मन को रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब है किसी भी चीज़ को बिना किसी लॉस के एक नए शुरुआती अप्रोच से देखना और समझना। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम योगा या किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सीख रहे हो बिगिनर माइंडसेट से, तो तुम हर प्रैक्टिस सेशन को एक नए पर्सपेक्टिव से देख, बिना ये सोचे कि तुम पहले से कितना जानते हो या कितने एक्सपर्ट हो। इससे तुम्हें नए तरीके से चीज़ें समझ आती है जो पहले शायद तुम्हें देखा ही नहीं था। शोशिन को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ टिप्स है। पहला, नए एक्सपीरियंसेस। हर दिन कुछ नया ट्राई करो, चाहे वो कोई नई बुक रीड करना हो या कोई नई डिश बनानी। दूसरा, क्वेश्चनिंग एंड क्यूरियोसिटी। हर एक चीज़ के बारे में सवाल करो, जैसे कि तुम पहली बार देख रहे हो, इससे तुम्हें नए इंसाइट्स मिलेंगे। तीसरा, माइंडफुल लिसनिंग। जब भी किसी से बात कर रहे हो, पूरी तरह से सुनने की कोशिश करो, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस को साइड में रखते हो। फोर्थ पॉइंट, एक्सेप्टेंस। गलतियाँ करने से डरो मत, बल्कि उन्हें एक सीखने की अपॉर्चुनिटी को समझो।